हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के हलवाई पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हल्दी की स्पेशल रेसिपी। तो दोस्तों, हल्दी की सब्जी बनाने की रेसिपी जो है वो थोड़ी आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो हमें इसको अच्छी तरीके से बता सके कि ये सब्जी कैसे बनानी है। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट आर के हलवाई जो हमें अच्छी तरह से सब्जी बनाने की रेसिपी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप आज को सर्दी की में हल्दी बनाने की सब्जी आपको बताता हूँ। पहले हमने हल्दी लिए बाज़ार से और ये हल्दी मैंने आधा किलो ली और इसको पहले इसको कस के रख लिए। इसको कसने के लिए पहले हम हल्दी को छोलते हैं। इस तरह हम हल्दी को छोल लेते हैं और ये हल्दी केसरिया कलर की होनी चाहिए। इस तरह जो छिलने के बाद ये केसरिया कलर आता है। हल्दी को हमने छील लिया है और छीलने के बाद इसे स्टील की कसने से कसते हैं। इसको ऐसे कस लेते हैं। हमने हल्दी भी कस ली है और जो हल्दी और लहसुन की सब्जी के लिए जो जो हमने तैयारी की है वो है, पहले हमने मटर उबाल के रख लिए, हरिया दाना की कटिंग कर लिए, हरी मिर्ची की कटिंग कर लिए और अदरक की भी कटिंग कर लिए, कस लिए। और लहसुन को भी हमने दरदरा इसको कूट लिया है। और पनीर के एक सब्जी के लिए पनीर भी काट लिया है। और मटर फूल गोभी के लिए हमने फूल गोभी को उबाल के रखा है। और ये हरी मिर्च और लहसुन बताने के लिए। और इसमें जो तड़का और मसाला है वो इस प्रकार है। ये तड़का के लिए गरम मसाला है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है। दालचीनी है, तेज पत्ता है, लौंग है, साई जीरा है, ये सारा आ गया। और जीरा। और इस हल्दी के लिए हमने चमकने के लिए इसके हल्दी के लिए घी होना चाहिए। घी से हम हल्दी बनाएंगे। और इसके अंदर ये मसाला है, पिसे हुए दाने, नमक है, मिर्ची है, जीरा है। और टेस्ट के लिए हमने ये दही जरूरी है हल्दी के अंदर। और हम तैयारी कर लिए। अब हम हल्दी और लहसुन की सब्जी चमकने के लिए सबसे पहले हम घी लेते हैं। और हमने आधा किलो हल्दी ली है जिसके अंदर करीब करीब 200 ग्राम ये हम घी लेते हैं। अब हम देख लेते हैं तड़के के लिए घी गर्म हो। अभी तक नहीं हुआ। जब तक घी गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर तड़का देंगे। हाँ, अब तड़के के लिए हमारे घी गर्म हो गया। इसके अंदर पहले जीरे की बघार दिए और ये तेज पत्ते हैं, लौंग, साई जीरा और ये दालचीनी, इस तरह सारे के इसके अंदर तड़का दे दिया है। और हम सबसे पहले ये कुटा हुआ लहसुन इसके अंदर पकाएंगे। पहले थोड़ा सुनहरा होता है जब तक इसको लहसुन को हम पका लेते हैं। लहसुन सुनहरा होने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च के बाद हम जो हल्दी कसी हुई है वो डालते हैं इसके अंदर। और इसको धीमी आंच में थोड़ा पकाएंगे एक बार। हाँ, इसको जब तक ये घी नहीं छोड़ देता है तब तक हम इसको हल्दी को पकाते हैं। और अब पकने के बाद इसको जैसे घी ऊपर आ गया तो अब हम इसके अंदर दही और नमक, मिर्च और पिसे हुए दाने इसके अंदर मिलाएंगे। और इसको मैं धीमा कर लेता हूँ आँच को। हाँ, अब मैं इस हल्दी के लिए अब दही लिया, एक किलो दही लिया। ये आधा किलो हल्दी थी और 1 किलो दही है। और इसके अंदर 30 ग्राम मिर्च, 3 चम्मच मिर्च डालता हूँ इसके अंदर। और मिर्च से नमक थोड़ा कम,
2 चम्मच नमक और पिसे हुए दाना 4 चम्मच डालता हूँ डबल मिर्चे से। और इसके अंदर हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी हल्दी का कलर और हल्दी भी है, कच्ची हल्दी इसलिए। और दही के अंदर मैं पहले इसको घोट लेता हूँ मसाला को। हाँ, तो हमने ये दही के अंदर ये मसाला मिला लिया है। और इसके अंदर जो हमने अदरक पीसी थी वो भी पहले डाल लेते हैं। और इस तरह ऊपर घी आने के बाद हम इसके अंदर ये दही और मसाला मिला हुआ डालते हैं। और इसको धीमी आंच में थोड़ा हिलाते रहेंगे अभी तक, जब तक इसको एकदम पक नहीं जाती है तब तक हम इसको हिलाते रहते हैं। और थोड़ी धीमी आंच रखते हैं जिससे कढ़ाई के अंदर चेंटेगी नहीं। और इसको हम अब पकाते हैं। हाँ, इसको हम जब तक ये नहीं पकती है तब तक हिलाते रहते हैं। और इसके अंदर हल्दी के अंदर दही हल्दी से डबल डालने से इसकी जो हल्दी में करवाहट होती है वो नहीं रहेगी, इससे स्वादिष्ट होगी हल्दी की सब्जी। हाँ, और इसके पकने के बाद हमने दूध का जो मावा होता है खोवा वो भी हम डाल सकते हैं। आधा किलो हल्दी में 250 ग्राम मावा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हाँ, इस तरह हम इसको पकाते रहते हैं। और इस तरह ये घी अलग होने के बाद ये हमारी हल्दी की सब्जी पक गई है एकदम। और इसको चूल्हे पे इसको संडासी से पकड़ा हुआ भी रखना चाहिए क्यों जब तक ये कढ़ाई के चेंटती है तो इसको पकड़ा हुआ और हिलाते रहते हैं। और ये हमारी सब्जी हल्दी की सब्जी तैयार है। इसको हम अब अलग अलग हल्दी की सब्जी से अलग अलग बनाएंगे। हल्दी मटर गोभी और हल्दी पनीर 2 सब्जियां एक सब्जी से बन जाएगी। और ये बचे हुए अलग अलग हम रख सकते हैं तो इसको 5-10 दिन तक खराब नहीं होगी ये लहसुन की चटनी। हाँ, इसको मैं मटर और फूल गोभी के लिए इतनी झोली अलग काट लेता हूँ। और इसके अंदर मैं सबसे पहले मटर और फूल गोभी की सब्जी तैयार करता हूँ हल्दी से। तो इसके अंदर मैं दूध देता हूँ इसको वापस नरम करने के लिए। और इसके अंदर मैं मटर उबले हुए और फूल गोभी उबली हुई इसको मिलाएंगे जिससे ये हल्दी मटर फूल गोभी की सब्जी तैयार हो जाएगी। ऐसे सीजने पर इसके अंदर उबले हुए मटर डाल देता हूँ और फूल गोभी। और ये हमारी फूल गोभी मटर और हल्दी की सब्जी तैयार हो गई है। और इसी तरह जो हमने अलग काटी है उससे हल्दी और पनीर की सब्जी तैयार हो जाएगी। और फिर बची हुई आप कभी भी 5-10 दिन के अंदर हल्दी के सब्जी अलग से बना सकते हो किसी भी। वापस ये घी ऊपर आने पर इस सब्जी को हम निकाल लेते हैं और दूसरी सब्जी हम पनीर हल्दी की तैयार करेंगे। एकदम तैयार है, घी भी ऊपर आ गया है और इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारी मटर हल्दी और गोभी की सब्जी तैयार है। इसी तरह हम अब पनीर की सब्जी और बनाएंगे। और इसके अंदर अब हरे दाने और ऊपर से डाल लेते हैं लेता हूँ। और ये हल्दी मटर गोभी की तैयार है। अब हम पनीर की सब्जी बनाते हैं जिसके अंदर जो हल्दी पकी हुई है वो ले लेते हैं इसके अंदर। और ये बची हुई है, कभी भी हम 10 दिन तक इसको कोरी हल्दी भी सब्जी यूज ले सकते हैं और इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। इसी के अंदर पनीर के अंदर भी इसके अंदर दूध डालते हैं। अगर दूध का मावा हो तो मावा भी डाल सकते हैं इसके अंदर।
पनीर के लिए हम इसके अंदर शिमला मिर्च या सादी मिर्च भी और डाल सकते हैं। और ये घी ऊपर आने के बाद इसके अंदर हम पनीर डालते हैं और ये हल्दी और पनीर की सब्जी हो जाएगी। अब इसको कुछ देर के लिए 2-3 मिनट इसको और पका लेते हैं। और इस तरह घी ऊपर आने के बाद ये पनीर और हल्दी की भी सब्जी तैयार है। और इसको तो यहाँ से धीमे कर लेता हूँ और बाहर काट देता हूँ। ये हमारे हल्दी पनीर की भी सब्जी तैयार हो गई है। हाँ दोस्तों, ये पनीर भी तैयार है और इसके अंदर हरे दाने ऊपर से डाल लेते हैं। और जो हल्दी रखी है केवल उसके अंदर दाना नहीं डालेंगे, जिससे 5-10 दिन तक खराब नहीं होगी। इस तरह दोस्तों ये हमने एक हल्दी की सब्जी से 3 सब्जी हमने आपको बनानी बता दी है। दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे नई नई रेसिपी के लिए, आपकी जानकारी के लिए तुरंत आपको मिलती रहेगी।